हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डिफेंस लवर। आज के हमारे इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं हाउ टू राइट ए गुड स्टोरी इन एसएसबी इंटरव्यूज़। एसएसबी इंटरव्यूज़ में गाइस आपको पता है कि साइकोलॉजिकल टेस्ट में आपका एक टेस्ट होता है जो कि है टेट, और पीपीएनडीटी आपका टेस्ट है वो होता है स्क्रीनिंग के दौरान। तो इन दोनों में गाइस आपको स्टोरी लिखनी होती है। साइकोलॉजिकल टेस्ट में जो टेट है वहाँ पे आपको 12 स्टोरीज लिखनी होगी, और इसके अलावा पीपीएनडीटी है वहाँ पे आपको 1 स्टोरी है वो लिखना होगा। तो अब ये स्टोरी कैसे लिख सकते हो, स्टोरी लिखते टाइम आपका क्या अप्रोच होना चाहिए, कैसे उस स्टोरी को अलग अलग पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो, और कौन से जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको पता होना चाहिए स्टोरी राइटिंग से पहले। तो गाइज मैं यही मान के चल रहा हूँ कि आप फ्रेशर कैंडिडेट हो और एसएसबी इंटरव्यूज़ में अपेयर होने वाले हो। तो स्टोरी राइटिंग गाइज एक बहुत बड़ा एक टॉपिक है, और वो जो सारे इंस्ट्रक्शंस हैं, सारी जो मतलब कुछ एक टिप्स हैं, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में हम नहीं बता सकते। बट मैं आपको इतना मतलब पोर्शन आपका इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा कि कोई भी जो एक फ्रेशर कैंडिडेट है जिसे पता नहीं है कि स्टोरी कैसे लिखा जाता है, तो उस कैंडिडेट को आइडिया हो जाएगा कि एक अच्छा स्टोरी है वो हमें कैसे लिखना है। तो इस वीडियो को देखने के बाद जस्ट आप अपना स्टोरी राइटिंग है उसे स्टार्ट कीजिए। इसके बाद काफ़ी सारी और वीडियोज़ हम अपलोड करेंगे इसी यूट्यूब चैनल डिफेंस लवर पे। तो यहाँ से वहाँ से आपको पता चलेगा कि कैसे आप उसमें और ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर सकते हो। कुछ एक और टिप्स हैं वो आपको अपकमिंग वीडियोज़ में बताई जाएगी। सो ये वीडियो वाइज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, एंड ऑलमोस्ट 15 to 17 मिनट्स का हो सकता है, बट आई होप आप मैनेज कर लोगे। एंड इस वीडियो को आखिर तक देख के अपना एक प्यारा सा फीडबैक ज़रूर देना गाइस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, एंड चलो देखते हैं कि कैसे एक अच्छा स्टोरी है वो लिखा जा सकता है। तो कुछ एक गाइज आपके लिए इंस्ट्रक्शंस हैं। तो जैसे आपको पता ही होगा कि जो स्टोरी राइटिंग है वो पीपीडीटी एंड टेट टेस्ट में किया जाता है। इसके अलावा गाइज जो स्टोरी राइटिंग में आपको एक हेजी सा पोर्ट्रेट है वो शो किया जाएगा प्रोजेक्टर से एक स्क्रीन पे, और वो आपको 30 सेकेंड्स तक मतलब आपके सामने डिस्प्ले होगा। उसके बाद उसको वहाँ से हटा दिया जाएगा, एंड फिर आपको 4 मिनट्स मिलेंगे एक पेज पे आपको स्टोरी लिखने के लिए। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा गाइज एक बात और आपको पता होना चाहिए कि जो भी स्टोरी आप लिखोगे वो आपकी साइकोलॉजी होगी, वो आपके रिस्पॉन्स होंगे। तो यहाँ पे कोई भी राइट और रॉन्ग आंसर नहीं होगा, जो भी आप लिख रहे हो वो राइट है। बट आपको ट्राई ये करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने जो OLQs हैं, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ हैं, वो उस मतलब स्लाइड से या फिर आप उस मतलब पेज पे लिख पाओ। अपनी स्टोरी में ज़्यादा से ज़्यादा OLQs को मतलब ट्राई करो कि वहाँ पे आप OLQs को कवर कर लो। इसके अलावा गाइज स्टोरी राइटिंग एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस भी रखना होगा, प्लस आपको पेशेंस भी रखना होगा। क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप स्टोरी राइटिंग स्टार्ट करोगे तो उस टाइम गाइज आप ना तो 30 सेकेंड में अच्छे से एक पिक्चर को ऑब्जर्व कर सकोगे, और ना ही गाइज आप 4 मिनट में अपने स्टोरी को कंप्लीट कर पाओगे। तो यहाँ पे आपको मतलब कॉन्फिडेंस भी रखना होगा, पेशेंस भी रखना होगा। बार बार गाइज आपको डेली प्रैक्टिस करना होगा, तब जाके मतलब आप एक अच्छा स्टोरी है वो 4 मिनट में लिख पाओगे, अपने जो LQs हैं वहाँ पे रिप्रेजेंट कर पाओगे। अगर गाइज आप अच्छे से प्रैक्टिस करके एसएसबी इंटरव्यू में अपेयर नहीं हो रहे हो तो स्टोरी राइटिंग आप अच्छा नहीं कर सकते। हो सकता है कि बाकी और टास्क आप अच्छे से कर लो, बट स्टोरी राइटिंग आप नहीं कर सकते। और साइकोलॉजी टेस्ट जो आपके सेकेंड डे कंडक्ट करवाए जाते हैं, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो वेटेज है 60% जो वेटेज होता है आपके रिकमेंडेशन का साइकोलॉजी टेस्ट में, तो वो आपको मैं बता दूँ कि उसी टेट टेस्ट का होता है। स्क्रीनिंग में भी जो आपका पीपीएनडीटी है वहाँ पे अगर आपका एक अच्छा स्टोरी लिखा हुआ है तो आपको बहुत बेनिफिट मिल सकता है। आप स्क्रीन इन होने के आपके जो चांसेस हैं वो बाकी कैंडिडेट से काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। और इसके अलावा एक और बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि स्टोरी को जब भी लिखो एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ रखो, क्योंकि जो भी आपका हीरो है वो कभी भी मतलब नेगेटिव ना तो वर्क करेगा, ना उसकी नेगेटिव साइकोलॉजी होगी। हमेशा पॉजिटिव एक साइकोलॉजी, पॉजिटिव एक अप्रोच के साथ हमेशा पॉजिटिव वर्क है वो किए जाएंगे। तो आगे से मतलब सब कुछ आपको पता चलेगा। तो ज़्यादा आप पैनिक मत होइए कि कैसे क्या लिखना है। अब चलो देखते हैं कि कैसे एक स्टोरी है वो लिखा जाता है। स्टोरी कैसे लिखना है गाइस, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको स्टोरी में जो इमेज आपको दिखाया गया है, एक पोर्ट्रेट जो आपको दिखाया गया है, उसे डिस्क्राइब मत करो कभी भी। जो पोर्ट्रेट आपको दिखाया है मतलब ऐसे नहीं बोलना है जैसे ये पोर्ट्रेट है, यहाँ पे एक मेल है, यहाँ पे एक फीमेल है, एंड यहाँ पे एक चाइल्ड है। तो आपको ये नहीं बोलना है कि यहाँ पे एक मतलब मेल है, उसका एज ये है वो है, मतलब ऐसा आपको कुछ नहीं लिखना है। उस इमेज को डिस्क्राइब मत कीजिए। तो फिर डिस्क्राइब क्या करना है, तो उसके लिए देखिए गाइस, जब भी आप एक पोर्ट्रेट को देखो, जब भी आपको एक इमेज है वो दिखाया जाए, तो आपको नीड आइडेंटिफाई करना है। आपका एक हीरो होगा स्टोरी में, ठीक है, स्टोरी का एक क्या होगा, हीरो जो मेन कैरेक्टर होगा, और वो मेन कैरेक्टर गाइज आपका रिफ्लेक्शन होगा उस सिचुएशन में। तो जो आपका मेन कैरेक्टर है उसको मतलब एक नीड होना चाहिए। अब पूरा स्टोरी राइटिंग का जो एक मतलब सेंट्रल पॉइंट है वो एक वर्ड नीड ही है। इसको अगर आपने अच्छे से समझ लिया, इस कॉन्सेप्ट को अगर आपने गाइज अच्छे से समझ लिया, देन डेफिनेटली आप एक अच्छा स्टोरी है वो लिख सकते हो। नीड का क्या मतलब है, देखिए गाइज,
कोई भी चीज़ अगर आपको चाहिए, नीड मतलब होता है आवश्यकता। कोई भी चीज़ आपको क्यों चाहिए, एक तो हो सकता है कि गाइज आपको कोई प्रॉब्लम हो, और एक हो सकता है कि गाइज आपका एम हो। एग्जाम्पल से मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि प्रॉब्लम कैसे और एम कैसे। देखिए गाइज, मान लीजिए कि आप डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हो, एक ऑफिसर बनना चाहते हो, तो माना क्या है कि ऑब्वियसली आप चाहते हो। अब इसके पीछे के दो मतलब रीज़न हो सकते हैं। एक रीज़न तो गाइज ये है कि आपको कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन है वो काफ़ी अच्छी नहीं है। सो आपने मतलब 12th के बाद सोचा कि चलो एनडीए की प्रिपरेशन करते हैं और काफ़ी मतलब एक अच्छा खासा जॉब है वो मुझे वहाँ से मिल सकता है। तो मुझे प्रॉब्लम है, क्या है, फाइनेंशियल कंडीशन की, तो इसलिए मुझे आवश्यकता है किसकी, फाइनेंशियल मतलब सोर्स चाहिए मुझे। और वो सोर्स मुझे कहाँ से मिलेंगे, वो कहाँ से मिलेंगे, तो वो आपको मिलेंगे डिफेंस फोर्सेज ज्वाइन करके। एक गाइज ये हो सकता है कि आपका एम है, मतलब बचपन से ही आप में जो पेट्रियोटिज्म है वो कूट कूट के भरा हुआ है, देशभक्ति है वो कूट कूट के भरी हुई है, और आपका बचपन से एक सपना था कि हाँ मुझे क्या है कि एसएसबी इंटरव्यूज क्लियर करके और इंडियन डिफेंस फोर्सेज को एज एन ऑफिसर है वो ज्वाइन करना है। तो ये आपका एम हो गया, आपकी आवश्यकता हो गई। तो आवश्यकता ध्यान रखना कि इन दो कारणों से होती है, एक तो होती है प्रॉब्लम के कारण, दूसरा होता है गाइज आपका एम। तो स्टोरी में आपको यही मतलब बताना है कि हमारा जो हीरो है उसको मतलब ये या तो एक प्रॉब्लम उसने फेस की है या फिर उसके पास कोई एम है। अब आपके पास अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर आपके पास कोई एम है, तो आपके पास एक नीड है। अब नीड को पूरा करने के लिए गाइज आप क्या करते हो, नीड को पूरा करने के लिए ऑब्वियसली आप कोई एक्शन करोगे, आप कोई स्ट्रगल करोगे। गाइस सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। सो हम थे कि नीड को अगर आपको पूरा करना है तो नीड पूरी कैसे की जा सकती है गाइस, कि या तो आप कोई एक्शन करो या फिर आपको स्ट्रगल करो। अब कैसे, जैसे आपको इस मतलब डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करना है तो आपको 12th क्लास है वो पास भी करना होगा, आपका एक्शन हो गया। इसके बाद फिर आपको फॉर्म भी फिल करने होंगे ताकि आप एनडीए के एग्जाम में या फिर सीडीएस के एग्जाम में या फिर एफकेट के एग्जाम में अपेयर हो पाओ। ठीक है, आपने फॉर्म भी फिल किया है। उसके बाद फिर आपको एक अच्छा मतलब स्ट्रेटेजी के साथ है अपनी एक प्रिपरेशन है वो भी करनी होगी। फिर आपको एसएसबी इंटरव्यूज़ में अपेयर होना होगा, फिर वहाँ पे स्क्रीनिंग होगी, फिर आप रिकमेंडेड होगे, मेडिकल होगा, फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, देन आप इंडियन डिफेंस फोर्सेज को एज एन ऑफिसर है वो ज्वाइन करोगे। तो ये आपके हो गए एक्शन और स्ट्रगल। तो जैसे ही आपने अपनी स्टोरी में आपका जो एक पर्टिकुलर हीरो है उसको क्या मिली, एक प्रॉब्लम या फिर उसे कोई एम मिला, मतलब उसकी कोई नीड है, तो नीड के लिए अब आपको ऑब्वियसली कोई एक्शन है वो करना होगा। तो वो एक्शन गाइज इस अप्रोच में करना कि आप एक ऑफिसर हो या फिर मतलब जो भी आपके हीरो का कैरेक्टर है उसकी जो भी अथॉरिटी है उसके अकॉर्डिंग वो वर्क कर रहा है, और वहाँ पे ट्राई करना कि ज़्यादा से ज़्यादा OLQs है उनको आप वहाँ पे शो कर पाओ। ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़, अगर गाइज आपको पता है नहीं है कि ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ क्या होती है, तो हमने एकदम अच्छे से इसको डिस्कस किया है, और उसके लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन कीजिए, आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर अपर आई बटन में भी आपको लिंक है वो मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो स्टोरी राइटिंग के लिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि OLQ क्या है। उससे भी पहले मतलब आपको पता चल जाना चाहिए कि आपके हीरो का नीड क्या है, और वो नीड है वो कैसे है, उसका एम है या फिर उसका प्रॉब्लम है। तो ये सब कुछ आपको आइडेंटिफाई कर लेना है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, नीड का कॉन्सेप्ट अगर गाइज आपको समझ में आ गया, तो मतलब स्टोरी राइटिंग है वो आपका कंप्लीट है। तो देखिए गाइज, योर स्टोरी मस्ट हैव एन नीड। आपकी स्टोरी की या फिर आपका जो हीरो है स्टोरी का उसका एक नीड होना चाहिए, और योर स्टोरी मस्ट हैव एन हीरो, उसका एक हीरो होना कंपलसरी है। वो हीरो ही मतलब सारा काम है वो करेगा, वो ही आपके OLQs हैं वहाँ पे उस पेज पे मतलब आपका रिफ्लेक्शन होगा, वो आपके माइंड का रिफ्लेक्शन होगा, आपकी साइकोलॉजी का रिफ्लेक्शन होगा। गिव नेम टू योर हीरो, आपका जो हीरो है उसका एक नाम भी होना चाहिए, और हर स्टोरी में ट्राई करो कि आपके हीरो का नाम है वो अलग अलग हो। और इसके अलावा जो आपके हीरो का जो माइंड सेट है वो हमेशा पॉजिटिव माइंड सेट होना चाहिए। वो वेलफेयर करे, मतलब सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, नेशन के वेलफेयर के लिए, यूनिवर्स के वेलफेयर के लिए मतलब वर्क कर रहा हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा। वो खुद की मतलब ऐसे नहीं है कि खुद के लिए कोई वर्क कर रहा है, नहीं, वो दूसरों के लिए मतलब दूसरों की भलाई के लिए अगर कोई काम कर रहा है इस पॉजिटिव अप्रोच के साथ, मतलब वो कोई एक्शन कर रहा है, तो ऐसी थीम अगर आप अपनी स्टोरी को दोगे तो आपको मतलब काफ़ी बेनिफिट है वो मिल सकता है। एक बात और ध्यान रखना गाइज, आप जब स्टोरी राइटिंग स्टार्ट करो तो जैसे आपने अभी तक किया है मतलब स्टोरी को हेडिंग देना, तो यहाँ पे हेडिंग वगैरह कुछ नहीं देना है, जस्ट हीरो के इंट्रोडक्शन से आपको स्टोरी स्टार्ट करना है, वो आपको आगे मैं बताऊंगा। इसके अलावा गाइज एक बात ध्यान रखना कि आपके जो स्टोरी का हीरो है वो ट्राई करना कि आपसे 4 से 5 साल है वो बड़ा हो। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आज आप डिफेंस फोर्सेज के लिए ज्वाइन कर रहे हो, तो आज से 4 से 5 साल बाद आप अपना ट्रेनिंग करके इंडियन डिफेंस फोर्सेज को एज एन ऑफिसर ज्वाइन कर लोगे। तो अगर आपकी स्टोरी का मतलब हीरो एक ऑफिसर है तो देखिए वो मतलब क्या वर्क कर सकता है, आप वहाँ पे रिप्रेजेंट करोगे कि अगर मैं इंडियन डिफेंस फोर्सेज को एज एन ऑफिसर ज्वाइन कर लेता हूँ तो मैं क्या क्या वर्क है वो करने वाला हूँ, मुझमें कौन कौन से OLQs हैं जो उस टाइम में होंगे। तो
एक मेच्योरिटी शो करेगा। अगर आपका हीरो मान लीजिए उसका प्रोफेशन कुछ भी हो सकता है, अगर वो डॉक्टर है तो ओब्वियसली आप इस एज में तो डॉक्टर बन नहीं जाओगे, कम से कम 4 से 5 साल तो आपको डॉक्टर बनने में लगेंगे। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपकी जो स्टोरी का जो हीरो है वो बिल्कुल 4 से 5 साल बड़ा होना चाहिए। इसके अलावा गाइस आपको एक बात ध्यान रखना है कि स्टोरी में कभी भी जो आपका जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस होते हैं, सेकंड पर्सन प्रोनाउंस होते हैं, वो मत यूज़ करना। कभी भी आई एंड मी, यू एंड योर्स, ये वर्ड्स हैं वो कभी यूज़ मत करो। हमेशा जो आपका स्टोरी है उसको थर्ड पर्सन में लिखो। जैसे कि कोई आपके हीरो का नाम है, देन उसके बाद आप वर्ड यूज़ कर सकते हो ही, हिज, हर, हिम, सी, दे, देम, इट। कभी भी ये वर्ड मत यूज़ करना, वी, अस, आई, मी, यू, योर्स। तो ये आप वर्ड्स हैं वो यूज़ नहीं करोगे तो काफ़ी एक अच्छा इंप्रेशन है वो आपका स्टोरी में रहने वाला है। अब इसके बाद देखते हैं गाइस कि स्टोरी एक्चुअल में लिखा कैसे जाएगा। जितना सिंपल सोच सकते हो गाइस उतना सिंपल रहो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड माइंड को मत करना। आपके स्टोरी का एक हीरो होगा, हीरो का एक नाम होगा और उसकी एक अथॉरिटी होगी। अथॉरिटी जैसे आप बोल सकते हो कि आपका जो हीरो है, मान लीजिए कि उसका नाम कुछ भी XYZ है, जॉर्ज आपके मतलब हीरो का नाम है, ठीक है, जॉर्ज है आपके हीरो का नाम। तो अब जो जॉर्ज है उसकी कोई अथॉरिटी हो सकती है, जैसे कि वो मान लीजिए आर्मी ऑफिसर है, एक क्या है, आर्मी ऑफिसर। अब उसके सामने क्या होगी, एक नीड होगी, उसको कोई भी आवश्यकता होगी, वो उसके एम के कारण हो सकती है, उसकी प्रॉब्लम के कारण हो सकती है। अब उसके पास नीड है, वो ऑलरेडी एक आर्मी ऑफिसर है, तो अब वो क्या करेगा, कुछ एक मतलब वर्क करेगा। अब वर्क किस लिए होंगे कि वेलफेयर हो पाए सोसाइटी का, उसको फॉलो करने वाले लोगों का। तो वैसा मतलब सब कुछ आपको सोच के चलना है, ठीक है, आगे और आपको पता चलेगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, सैम्पल स्टोरीज वगैरह आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, उतना ही मतलब आप अच्छे से अपना स्टोरी राइटिंग है उसे कर सकते हो। तो देखिए गाइज, आप अपनी स्टोरी को टोटल 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। फर्स्ट पार्ट आपका होगा गाइज इंट्रोडक्शन का, और वहाँ पे आपको हीरो का इंट्रोडक्शन दे देना है। आपका जो हीरो है उसका नाम आपको वहाँ पे बता देना है। सेकंड, उसकी अथॉरिटी क्या है, अगर वो कोई वर्क करने वाला है, कोई एक्शन करने वाला है तो उसकी अथॉरिटी क्या है। जैसे मैंने बोला कि वो एक आर्मी ऑफिसर है तो ये उसकी अथॉरिटी है, उसका एक प्रोफेशन है, ठीक है। और आगे आपको मतलब पता चल ही जाएगा। अगर कोई इंजीनियर है, जैसे आपका हीरो है वो सिंपल एक इंजीनियर है, तो मतलब उसका अथॉरिटी तो यहाँ पे मतलब वर्ड है वो काफ़ी मतलब ऑकवर्ड हो जाएगा, बट मतलब वो कोई काम है वो क्यों कर रहा है, उसके पास क्या पावर है या फिर ऐसी क्या स्किल्स हैं, वो आपको मेंशन कर देनी है। और जो एक सिचुएशन है जिसके लिए आपको वर्क करना है, जो आपकी एक प्रॉब्लम है, जो आपका एक एम है, उसको इंट्रोडक्शन में ही आपको रिफ्लेक्ट करना है। तो इंट्रोडक्शन में गाइज आपके हीरो का ब्रीफ इंट्रोडक्शन, मतलब उसका नाम होना चाहिए, और अगर उसके पास कोई स्किल है तो वो वहाँ पे मेंशन करो। और आपको क्या करना है, सिचुएशन बता देनी है कि ये पर्टिकुलर सिचुएशन है वो इस मतलब थीम में हमारी चल रही है, ये हमारे हीरो के पास एक प्रॉब्लम या फिर ये उसका एक एम है। उसके बाद फिर गाइज आपको जो आपके स्टोरी का मेन कंटेंट है वो लिखना होगा, जिसमें आपके एक्शन, स्ट्रगल, वो सब कुछ होगा, जहाँ पे आपको अपने OLQs है उनको रिप्रेजेंट करना है। इंट्रोडक्शन कैसा भी हो और ज़्यादा मैटर नहीं करेगा, बट फिर भी ट्राई करना एक अच्छा इंट्रोडक्शन लिखने की। बट मेन जो आपके जो स्टोरी का एक जो बिल्कुल मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट है वो गाइज आपका होगा मेन कंटेंट और आपके एक्शन, कि आपने क्या काम किया है उस सिचुएशन से निकलने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद गाइज आपको जो थर्ड पॉइंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट और है, वो है कंक्लूजन और फ्यूचर ग्रोथ। कि मान लीजिए आपने कोई काम किया है, जैसे आपने देखा कि आपके विलेज में एक ब्रिज नहीं है और लोगों को उस ब्रिज की मतलब वजह से, न होने की वजह से क्या है कि उनको एक दूसरा पाथ है वो फॉलो करना पड़ रहा है, मतलब शहर जाने के लिए, सिटी में जाने के लिए, और उसके कारण जो मतलब 5 से 6 घंटे का जो टाइम है वो एक्स्ट्रा लग रहा है। तो आपने क्या किया, आप मान लीजिए एक सिविल इंजीनियर हो, आपने स्टोरी में मेंशन कर दिया कि मेरे स्टोरी का हीरो है जॉर्ज एंड ही वाज और ही इज़ ए सिविल इंजीनियर। तो ओब्वियसली वो हो सकता है कि वहाँ पे एक ब्रिज है उसे कंस्ट्रक्ट कर दे। तो अब ब्रिज को कंस्ट्रक्शन के लिए मतलब काफ़ी सारे रिसोर्सेज चाहिए, तो कैसे वो रिसोर्सेज मैनेज करेगा, कहाँ पे वो एप्लीकेशंस देगा, खुद वो मतलब कैसे उसको डिज़ाइन करेगा, कैसे विलेज पीपल्स की हेल्प से वहाँ पे एक जो ब्रिज है वो वहाँ पे वो बना देगा। तो वही सब कुछ आपको मतलब मेंशन करना है इसके मेन कंटेंट में। तो मेन कंटेंट के बाद आपने बना दिया ब्रिज, अब उसका कंक्लूजन क्या है, ऐसे थोड़ी है बस ब्रिज बना दिया, ठीक है ब्रिज है वहाँ पे, ऐसे नहीं है। उसकी फ्यूचर ग्रोथ बताओ कि अब गांव के लोग हैं, अगर उनको शहर जाना है कोई काम से, तो अब वो मतलब 1 घंटे में ही पहुँच सकते हैं, पहले उन्हें 5 से 7 घंटे मतलब लग रहे थे। तो अब लोगों के पास मतलब
ज़्यादा सोर्सेज हो गए अर्निंग के, और जो गांव के मतलब लोग हैं या फिर जो स्टूडेंट हैं अब शहर जाके अच्छे स्कूलों में पढ़ सकते हैं, गांव का जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो होना स्टार्ट हो गया। तो ऐसा आपको एक फ्यूचर ग्रोथ भी बताना है, ग्रोथ होना ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ एक इंपॉर्टेंट और पॉइंट है गाइज आपके लिए। तो आपके जो स्टोरी में जो आपका मेन कंटेंट है, ये जो सेकंड नंबर पार्ट है, यहाँ पे आपको अपने OLQs शो करने हैं, ठीक है। अपनी इंटेलिजेंसी दिखाइए, इफेक्टिव इंटेलिजेंसी, रीजनिंग एबिलिटी, ये सब कुछ आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। आपको स्टोरी में कभी भी गाइस फ्यूचर टेंस को यूज़ नहीं करना, स्टोरी आपको पास्ट और प्रेजेंट में लिखना है। फ्यूचर टेंस आपको यूज़ करना है यहाँ पे फ्यूचर ग्रोथ में या फिर कंक्लूजन में। आखिर की जो 2 से 3 लाइन है वहाँ पे फ्यूचर मतलब टेंस है वो यूज़ कर सकते हो, बट ना पास्ट और प्रेजेंट में अगर आप अपना स्टोरी लिखोगे तो आपका मतलब स्टोरी है वो काफ़ी इफेक्टिव माना जाएगा। अब चलो देख लेते हैं गाइज कि आपकी स्टोरी को मतलब डिवाइड कैसे करना है। जैसे पार्ट 1 है आपका इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन के लिए गाइज मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 लाइन यूज़ कीजिए, मतलब 3 लाइन से ज़्यादा तो यूज़ होनी ही नहीं चाहिए इंट्रोडक्शन में। अगर ऐसा करोगे गाइज तो आपका जो मेन कंटेंट है वो काफ़ी कम रह जाएगा और आपको अपने जो OLQs शो करने का जो मौका है वो काफ़ी ज़्यादा कम मिलेगा, आपका स्टोरी है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो ट्राई कीजिए कि 2 से 3 लाइन में मतलब इंट्रोडक्शन है वो हो जाए। इंट्रोडक्शन में आपको बताए कि आपके हीरो का इंट्रोडक्शन प्लस उसके पास कैसी मतलब जो स्किल हैं जिनको वो यूज़ करके इस मतलब आगे हमारे स्टोरी में मतलब 4 चांद लगाने वाला है, या फिर इसके अलावा उसकी क्या अथॉरिटी है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। इसके अलावा पार्ट 2 है गाइस, तो वहाँ पे आप लगभग 8 से 10 लाइनें लिख सकते हो। तो इसमें मतलब 8 लाइनें भी लिखो, 10 लाइनें भी लिखो, बट उनमें OLQs होना चाहिए। ऐसे नहीं है कुछ कचरा लिखे जा रहे हो, कचरा नहीं लिखना है आपको, टाइम को वेस्ट नहीं करना है, रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करना है, कुछ मतलब OLQs शो करो। और ट्राई करना गाइज 8 से 10 लाइनें इनफ होगी, अपने OLQs हैं पूरा जो आपका मतलब स्ट्रगल है वो यहाँ पे शो करने के लिए। और यहाँ पे आपको गाइज जैसे मैंने आपको बताया है कि शो OLQ ये आपका एक्शन पार्ट है, तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अपने OLQs हैं उनको मतलब रिप्रेजेंट करो। पार्ट 3 को गाइज 2 से 3 लाइन में लिख सकते हो, 2 लाइन लिखोगे तो भी ठीक है, 3 लाइन लिखोगे तो भी ठीक है, बट लिखना ज़रूरी है। आउटकम ऑफ योर एफर्ट्स, जो आपने एफर्ट्स किए हैं उनका आउटकम क्या है। अगर आपने कोई एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन किया है तो आप अच्छे से मतलब एग्ज़ाम को क्लियर करके एज एन ऑफिसर डिफेंस फोर्सेस को आपने ज्वाइन कर लिया, एंड अब आप मतलब कंट्री की सेवा कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, सोसाइटी का वेलफेयर कर रहे हो, तो वो सब कुछ आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। तो ये मतलब टोटल आप अगर देखो तो लगभग कम से कम मतलब 13 से 14 लाइन है वो आपका एक स्टोरी का होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना फिर आप अच्छे से खुद को मतलब रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे। तो इनिशियली स्टेजेस पे आप मतलब 12 लाइंस में अपना स्टोरी है उसे कंप्लीट करने की कोशिश करो, बट उसके बाद जब आपकी स्पीड अच्छी हो जाए और आपको और नए आइडियाज़ आने लगे तो आप फिर 13 to 14 लाइन का एक स्टोरी है वो 4 मिनट में लिख सकते हो। तो कॉमन जो स्टोरी है वो 13 to 14 मिनट का होगा, सॉरी गाइज इसके लिए। आगे चलो देखते हैं कि अब सिंपल स्टोरी हमारे पास क्या है। तो ये गाइज आपको एक इमेज यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले देखिए कि आपको स्टोरी में ऑब्जर्व क्या करना है। इस जो हेजी सा पोर्ट्रेट आपको दिखाई दे रहा है, इसका बैकग्राउंड को देखो आप। तो ये बैकग्राउंड कैसे कि मतलब बैकग्राउंड में आपको क्या दिख रहा है, बड़ी बिल्डिंग्स दिख रही है, कोई रेलवे स्टेशन दिख रहा है, बस स्टैंड दिख रहा है, या फिर कोई ऑफिस दिख रहा है, या फिर नेचुरल क्लाइमेट है, जैसे आपको इसमें नेचुरल बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मतलब आउटडोर स्टोरी है वो आपको कोई माइंड में सोच लेनी है। इसके अलावा देखिएगा इसकी आपकी स्टोरी में कितने कैरेक्टर्स हैं, और इन कैरेक्टर में से कोई भी एक कैरेक्टर है वो आपका हीरो है, वो आप आइडेंटिफाई कर लीजिए। इन दोनों में से कोई भी आपकी एक स्टोरी का मतलब हीरो होगा तो वो आप आइडेंटिफाई कर लो। इसके अलावा जो मूड ऑफ कैरेक्टर है, तो आपके हीरो का तो जो मूड है वो हमेशा पॉजिटिव ही रहना चाहिए। बाकी कैरेक्टर्स का मूड है वो हो सकता है कि नेगेटिव हो, न्यूट्रल हो, तो उनको हीरो क्या करेगा, मोटिवेट करेगा, और उनका जो मूड है उसे भी क्या करेगा, पॉजिटिव करेगा। तो ऐसा मतलब आपको कंसीडर करके चलना है। आइडेंटिफाई योर हीरो, हीरो को आइडेंटिफाई कीजिए। ड्रेसिंग सेंस देखिए कि मतलब अब ये जो लोग हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं, तो वो मतलब बिल्कुल टाई बेल्ट लगा के बैठे हुए हैं, या फिर हो सकता है कि वो गाँव के रूरल मतलब इलाके के लोग हों जिन्होंने धोती कुर्ता पहन रखा है, सर पे साफा लगा रखा है, या फिर मतलब कोई और हो सकता है कि वो आर्मी मैन है, या फिर क्या है। मतलब ड्रेसिंग सेंस को अच्छे से आपको चेक करना है। तो ये मतलब कुछ एक ऑब्जर्वेशन है जो आपको स्टोरी में करना है। अब आपको स्टोरी लिखना कैसे है, जैसे मान लीजिए कि आप इस एक पर्टिकुलर बॉय को या फिर इस पर्टिकुलर पर्सन को मतलब अपनी स्टोरी का हीरो है वो कंसीडर कर लेते हो। अब आपको ये डिस्क्राइब नहीं करना है अपनी स्टोरी में कि रेन हो रही है, 2 लड़के भाग रहे हैं, आपको मून दिखाई दे रहा है, आपको मतलब जो हिल्स हैं वो दिखाई दे रही है, ऐसा आपको नहीं करना है। मतलब मैं भी अभी इस स्टोरी को देख के मतलब क्या सोच पा रहा हूँ वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो चलो देखिए, मान लीजिए कि
ये जो है यहाँ पे मतलब कोई भी ऑफिसर है या फिर इसके पास कुछ सिक्योरिटी है, कुछ मतलब ऐसा है, ठीक है, और यहाँ पे मतलब फ्लडिंग वगैरह का ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो ये जा करके गांव वालों को मतलब अवेयर कर रहा है, या फिर कोई लैंडस्लाइड यहाँ पे होने वाला है, मतलब ऐसा कुछ अप्रोच रखिए। अब इतना ज़्यादा मतलब जल्दी जल्दी मैं भी इस स्टोरी के बारे में कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ, बट गाइज मैं आपको बता देता हूँ कि सिंपल ऐसी जो इमेज हैं वो आपको मतलब खूब मिल जाएगी। आप सर्च कर सकते हो गूगल पे SSB स्टोरी राइटिंग सैम्पल इमेज, ऐसा कुछ सर्च कीजिए, आपको खूब सारे इमेज मिलेंगे, उनको अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए और उन पे अच्छे से कोई स्टोरी लिखिए। और गाइज़ ये जो स्टोरी है इसको अभी लिखिए और हो सकता है तो हमारे साथ शेयर भी कीजिए। तो शेयर आप कहाँ पे करोगे, तो आप लोगों के पास मेरे व्हाट्सएप नंबर होंगे, वहाँ पे कर सकते हो। इस वीडियो का जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हो अपना स्टोरी, और मोस्ट प्रोबेबली मैं यही चाहूँगा कि आप कमेंट कीजिए इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, ताकि और भी लोग वहाँ पे आ पाएँ, उनको पता चल पाए कि कैसे एक अच्छा स्टोरी लिखा जाता है, और वो भी अगर आपने कोई कॉम्प्लीमेंट हो तो वो आप लोगों तक पहुंचा पाएँ। तो ओवरऑल काफ़ी मतलब अच्छा एक काम हो जाएगा अगर आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक स्टोरी इस थीम पर लिख करके हमें मतलब बताते हो। तो आई होप आपको एक जनरल आइडिया हो गया होगा, और वीडियो भी आई थिंक काफ़ी लंबा हो गया, 22.5 मिनट्स का हो गया। सो इस वीडियो को यहीं पर मैं एंड करूँगा गाइस। आई होप आपको सब कुछ पता चल गया। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन और क्यूरी है कमेंट कीजिए, अपकमिंग वीडियोज़ में आपको पता चल जाएगा। बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।